नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्टोरिकल स्टोरीज बाय आर.एस. प्रोडक्शंस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसने भारतीय राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती संतान थीं। इंदिरा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन से प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गई। इंदिरा गांधी का बचपन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के माहौल में बीता। वे बचपन से ही अपने पिता के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेती रहीं और यह समय उनके व्यक्तित्व को आकार देने में अहम साबित हुआ। 1942 में इंदिरा ने फिरोज गांधी से विवाह किया और उनके दो बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी हुए। वे एक पारिवारिक महिला के रूप में जीवन बिता रही थीं, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 1966 में अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनकी राजनीतिक यात्रा यहीं से शुरू हुई और धीरे धीरे वे एक कद्दावर नेता के रूप में उभरीं। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। 1969 में उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत को विजय दिलाई, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का गठन हुआ। इसके अलावा हरित क्रांति ने भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया और 1974 में पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण कर इंदिरा गांधी ने देश को एक नई शक्ति दी। हालांकि उनका कार्यकाल विवादों से भी घिरा रहा। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। यह दौर भारतीय लोकतंत्र के लिए कठिन समय था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। विधिवत रूप से निर्वाचित सरकारों को कार्य नहीं करने दिया गया है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस नए आपातकाल की घोषणा से कानून प्रिय नागरिकों के अधिकारों पर किसी प्रकार से असर नहीं पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आंतरिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा, जिससे हम जल्द से जल्द इस घोषणा को समाप्त कर सकेंगे। जब नागरिक अधिकारों का हनन हुआ और प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, इस कदम की कड़ी आलोचना हुई, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक बताया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा गार्डों द्वारा हत्या कर दी गई। यह घटना देश के लिए एक गहरा आघात थी, जिसने भारतीय राजनीति में गहरी छाप छोड़ी। इंदिरा गांधी की जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना दृढ़ता और साहस के साथ किया। आज भी वे भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली और विवादित नेताओं में से एक मानी जाती हैं।